गरीब, जो सबसे शोषित, जो सबसे मेहनत करने वाले और विशेषकर औरतें हैं जो गांव में मनरेगा की काम कर रहे हैं, उनका 6 महीने तक वेतन भी नहीं मिला है। ये काहे की गारंटी है, आप लोग खुद समझ सकते हैं। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा मेरा यहाँ आने का था, ये था ये पेनगंगा, लोअर पेनगंगा प्रोजेक्ट के संबंध में। इसके बारे में जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी 1 दशक पहले, उस समय भी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हम लोग यहाँ जो संघर्ष समिति के साथी हैं उनके साथ मिलकर एक डेलीगेशन में गए और ये पता था कि भाई कुछ हद तक इसकी पूरी जांच के बाद ही फिर वो बढ़ेंगे। लेकिन हाल में ऐसे हुआ, जो आप सबको जानकारी है, कि फरवरी 2023 को अचानक 8 गांव को नोटिफिकेशन दे दिया था कि आप न लैंड को बिक्री कर सकते हैं, न आप कोई नए लैंड को आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसका मतलब ये प्राथमिक नोटिस है लैंड एक्विजिशन का। तो वो सारे कागजों को देखकर मैं ये स्पष्ट शब्दों में कह सकती हूँ, भ्रष्टाचार जितना हो रहा है इस प्रोजेक्ट में ये आप सबके सामने है। लेकिन उसको भी अगर हम एक तरफ रखकर अगर आप इसी बात को लेते हैं कि कौन से आधार पर कोई प्रोजेक्ट होता है, हम देखते हैं कि हर स्तर पर ये लोअर पेनगंगा प्रोजेक्ट, जो महाराष्ट्र और तेलंगाना का ये 2 स्टेट का प्रोजेक्ट है, ये हमारे देश की संविधान और कानून की तोड़कर ये प्रोजेक्ट है। वो कैसे, मैं पूरी डिटेल्स, मैंने पूरा स्टडी किया है, ये पूरी डिटेल्स के साथ संघर्ष समिति के लोकल लीडरों से बातचीत करके मैं आज ये मेमोरेंडम जो है, आपको मैंने एक कॉपी दिया, जिनके पास नहीं है मिल जाएगा, मैंने बाध्य होकर आज मुख्यमंत्री जी से ये हमने भेजा है बाय ईमेल, और हमारे एमएलए के हाथ भी हम दे देंगे ताकि डायरेक्टली वो दे सकते हैं, और यहाँ का एक डेलीगेशन भी वहाँ जाके मिले इस मेमोरेंडम को लेकर। कौन से मुद्दे पर, ये भी मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं। पहली बात ये है कि जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, हम आम धर्म विरोधी नहीं है। अगर कोई कहे कि ये तो धर्म विरोधी है इसलिए वो धर्म विरोधी कर रहे हैं, ये बात नहीं है। हर धर्म की क्या जरूरत है, कितना उसका सबमर्जेंस है, डूब इलाका है, कितना कॉस्ट और बेनिफिट है, ये कानून के मुताबिक 2013 कानून के मुताबिक जहां सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का एक पूरा आधार है, जो मोदी जी की सरकार ने निकालने का प्रयास किया, बाद में वो नहीं निकाल पाए, इसलिए अभी भी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट हमारे देश के कानून का हिस्सा है। ये हमें याद रखने की जरूरत है। तो ये जो धर्म है वो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की हर परीक्षा में फेल है। क्यों? ये जो पूरा इलाका है, 95 गांव जो डूब इलाके में है, ये सब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में है। ये 95 गांव में 45 गांव शेड्यूल इलाके में है। तो जब शेड्यूल इलाके में है, शेड्यूल इलाके, महाराष्ट्र सरकार संविधान की धज्जियां उड़ाकर शेड्यूल इलाके का संवैधानिक प्रावधान को नहीं खत्म कर सकते। एरिया में है पैसा, तो ये पैसा कानून के मुताबिक जब तक गांव की ग्राम सभा करके आप गांव की इजाजत नहीं लेंगे, आप शेड्यूल एरिया में कोई भी प्रोजेक्ट लागू नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब ने कल मुझे वो सारे नोटिस दिखाए। ये जो 18 गांव का नोटिस दिया है, उन्होंने महाराष्ट्र में है, लेकिन वो कानून को इस्तेमाल करके महाराष्ट्र की किसान जो 2013 के कानून के अधिकाररत है, वो खत्म कर दिया। तो अगर जबरदस्ती आपका जमीन अक्वायर किया जाएगा, आपको 2013 के मुताबिक
जो मार्केट रेट का 2 गुना से 4 गुना दाम आपको मिलेगा वो नहीं मिलेगा। जो आदिवासी शेड्यूल कास्ट का विशेष अधिकार है कि जमीन के बदले जमीन, गांव के बदले गांव, रिजर्वेशन के बदले रिजर्वेशन, वो नहीं मिलेगा। इसका मतलब इन्होंने नोटिफिकेशन जो कानून इस्तेमाल किया वो महाराष्ट्र की इस क्षेत्र की किसानों की जान लेने वाला ये हमला है। मैं साफ कहती हूं, क्योंकि ऑलरेडी ये इलीगल। मैं जितने गांव में गई हूं, अभी गांव में गई हूं, मैं तो हैरान थी, इतना सुंदर गांव, उसमें पंचायत की जमीन पर भी आम के पेड़ लगा रहे हैं और बड़े बड़े पेड़ लगा रहे गांव के लिए। वहां पूरी खेती हो रही है, वहां छोटे बैराज से सिंचाई हो रहा है। यहाँ आपकी जमीन का 70 से 80% उपजाऊ जमीन है, तो यहाँ तो आपका इरिगेशन का छोटे छोटे बैराज से हो रहा है। 2 क्रॉप लैंड है यहाँ, तो आप वो जमीन को पूरा डुबा दोगे। 20,000 हेक्टेयर का मतलब 50,000 एकड़।